नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सबके केवीएस के एग्जाम में लगभग 20 दिन बचे हैं। अब आपको इसी टाइम को यूटिलाइज करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और मेहनत करनी है। देखिए, वक्त सबका एक सा है, कोई संघर्ष करके बिखर जाएगा तो कोई निखर जाएगा। आपके लिए 20 दिन है तो सबके लिए ही 20 दिन है और किसी का भी पूरा सिलेबस नहीं तैयार है। तो बस आपको मेहनत करनी है। इसी सीक्वेंस पे आज आपके लिए स्कूल मैनेजमेंट टॉपिक से मैं 3 टॉपिक लाया हूँ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का केवीएस का पेपर हुआ, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। केवीएस एग्जाम में आप सबको जितनी ताकत है झोंक देनी और हर हाल में एक सीट पक्की करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, नेतृत्व टीम निर्माता, लीडर एज अ आपका टीम निर्माता कैसा होना चाहिए, टीम बिल्डर कैसा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं एज अ टैग वर्ड यूज करेंगे और इन सारी चीज़ों को केस स्टडी के द्वारा पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि आपको चीज़ें जल्दी समझ में आए। तो हमें स्कूल में टीम निर्माता क्यों चाहिए? पहली बात तो हमें लीडर क्यों चाहिए? प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया कि स्कूल का मैनेजमेंट संभाल सके। ऐसा ना हो कि टीचर सिर्फ पढ़ा सकता है, स्कूल में जरूरत पड़े मैनेजमेंट संभाल सके, स्कूल के काम कर सके। तो इसलिए हमें मैनेजमेंट चाहिए। लेकिन आज हमें वो लीडर कैसा चाहिए? टीम निर्माता के रूप में, कि भाई जरूरत पड़े तो टीम का चयन कर सके। अब जैसे मान लीजिए आपके स्कूल में क्या हो गया, स्टेट कंपटीशन होना है, तो आपको एक टीम बनानी है कि अपने स्कूल से बच्चों को लेकर जाना है। तो अब आप पूरा एग्जाम्पल में इसी से रिलेट करोगे। अब आपको टीम बनाकर भेजनी स्टेट में। अब आपके पास कई सारे खेल हैं। कुछ बच्चे हॉकी में बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो कुछ बच्चे होंगे आपके जो जेवलिन थ्रो होता है उसमें बहुत अच्छे होंगे, कुछ बच्चे किसी और फील्ड में अच्छे होंगे। तो आपको टीम का चयन करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाके क्लास में पूरी क्लासेस में बोल देंगे कि भाई हमें टीम का चयन करना है, कौन बच्चा किसमें क्या पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपना नाम लिखवाए। ये सारी चीज़ें आपने स्कूल से देखी होंगी, मैं आपको वहीं से रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसका स्पष्ट विजन होना चाहिए। उसका जो विजन होना चाहिए क्लियर होना चाहिए, उसका गोल क्लियर होना चाहिए। क्या गोल है उसका? भाई हमें अपनी क्या करना है, टीम का चयन करना है जिसको हमें स्टेट लेवल पर भेजना है। ठीक है, स्टेट लेवल पे हमारे टीम, अब स्टेट लेवल पे हमारी टीम बहुत अच्छे होने चाहिए, वहाँ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। तो पहला हमारा स्पष्ट विजन होना चाहिए। सेकंड क्या हो गया, निर्माण चयन, फॉर्मिंग सिलेक्शन होना चाहिए। फॉर्मिंग सिलेक्शन कैसा हो, हमारी नीड क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है। किसी भी जगह पे आप फॉर्मिंग सिलेक्शन कैसे करें, वहाँ की नीड क्या है। आज मैं फॉर्मिंग सिलेक्शन कैसे करूँ? अब आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने एमए में जो पढ़ी, मास्टर्स में पढ़ी, बहुत डीप से पढ़ी, अगर मैं आपको वही मास्टर्स की चीज़ें पढ़ाने लग जाऊँ, वही मास्टर्स में मैंने एजुकेशन कैसे पढ़ा, तो क्या वो नीड होगी? नहीं। आज आपकी नीड है कि आपको केवीएस का एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको इसका मेंस नहीं लिखना, आपको इसमें मास्टर्स नहीं करनी। तो जो आपकी नीड है, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, पूरे टैग यूज कर रही हूँ, की पॉइंट यूज कर रही हूँ। तो ऐसे ही टीम निर्माता को क्या करना है, वहाँ उसकी नीड क्या है। अब यहाँ पे आपकी नीड है कि स्टेट के अकॉर्डिंग हो, वहाँ पे जैसे बच्चे कॉम्पिटिट कर पाएंगे उस अकॉर्डिंग कॉम्पिटिट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है वहाँ पे स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, उद्वेलन क्या हो, जैसे ड्राइव क्या होता है, उद्वेलन क्या होता है, ये सारी चीज़ें अपने मोटिवेशन के टॉपिक में पढ़ी भी थी। तो उद्वेलन मतलब बच्चों को हमें मोटिवेट भी करना है, बच्चों में कंपटीशन भी कराना है। लेकिन कैसा कंपटीशन हो, बच्चों में कंपटीशन होना चाहिए हेल्दी कंपटीशन। ऐसा ना हो कि एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाए, जलने लगे, मारने काटने पे उतारू जाए। नहीं, बच्चों में हमें कराना है एक हेल्दी कंपटीशन। तो उसके अंदर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी हो और स्टॉर्मिंग भी हो। ये सारे गुण किसके अंदर होने चाहिए, टीम लीडर। टीम लीडर इसी अकॉर्डिंग टीम का चयन करेगा। क्लियर पॉइंट समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, मॉपदंड, नॉर्मिंग होनी चाहिए। भाई आप टीम का चयन कर रहे हो, बच्चों में कंपटीशन करा लो, लेकिन आपको पता तो हो कि भाई हमें किस मापदंड पर कैसे टीम का चयन करना है। कि जो हमारा भाला फेंक है, तो भाला फेंक कितने सेंटीमीटर जूनियर के स्तर के बच्चों का जाना चाहिए, पीआरटी वाले बच्चों को कितने सेंटीमीटर जाना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं कि बच्चे का चयन आप जूनियर वर्ग में कर रहे हो, वो भाला फेंक पा रहा है प्राइमरी वर्ग के लेवल का, नहीं। उसका नॉर्मिंग कैसे हो, मापदंड क्या हो, उस अकॉर्डिंग भी हमें टीम का चयन करना है। इस टॉपिक में सिर्फ इतना है कि टीम निर्माता, आपको अगर एक कोई टीम बनानी, किसी भी क्षेत्र में टीम बनानी हो सकती है, तो उस टीम कैसे बनाएंगे, उसके क्या गुण होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, यही आपके स्टेप्स होते हैं। इन्हीं चीज़ों को आपको फॉलो करना होता है। पहला स्टेप क्या होता है,
टीम का जो होना चाहिए विजन क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि हमें जहाँ स्टेट में जाना है वहाँ पे जाके अपने स्कूल का नाम रोशन करना है। दूसरा फॉर्मिंग सिलेक्शन, आप टीम निर्माता के रूप में फॉर्मिंग चयन कर पाए कि किस बच्चे का चयन खो खो में अच्छा कर रहा है तो कौन सा बच्चा भाला फेंक में अच्छा कर रहा है, तो कौन सा बच्चा सिंगिंग में अच्छा है, हमें ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपको उत्तेलन, स्टॉर्मिंग करानी है बच्चों में भी कंपटीशन कराना है, लेकिन कैसा कंपटीशन कराना है, हेल्दी कंपटीशन। सारी पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे, नहीं आ रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए, नॉर्मिंग, हमें मापदंड का निर्धारण होना चाहिए कि भाई कैसा मापदंड चाहिए, कैसे अकॉर्डिंग चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है परफॉर्म, अब हमें पता तो हो भाई, हमने टीम बना ली, टीम को डिसाइड कर लिया कि भाई आप इस स्केल में हो, आप इस स्केल में हो, हमने मापदंड बता दिए कि भाई प्राइमरी वाले बच्चों को इतने सेंटीमीटर जाना है, जूनियर वालों को इतने सेंटीमीटर जाना है। अब सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, परफॉर्म करना। हमारी टीम कैसे परफॉर्म कर रही है, हमारी टीम का प्रदर्शन कैसे, उससे अकॉर्डिंग जिसका प्रदर्शन कम अच्छा होगा उसको हम इंकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे, भाई आप कर सकते हो और अच्छा करो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, परफॉर्मिंग। इसके बाद क्या होना है, स्थगन, एडजॉर्न। अब अपनी टीम बन गई, टीम आपके स्टेट कंपटीशन में गई, वहां से आप जीत के आ गए। अब जीत के आ गए तो अब आपको अपनी टीम का क्या करना है, स्थगन भी करना है। अब ऐसा नहीं है कि अभी आप मान लीजिए 2022 में जो टीम को ले गए, अब 2023 में दोबारा उसी टीम को नहीं ले जा सकते, फिर हमें यही सारी प्रोसेस करनी होगी, फिर हमें टीम का चयन करना होगा, फिर हमें उनमें नॉर्मिंग करानी होगी, फिर दया, तो जैसे वो काम खत्म उस टीम का हमें स्थगन कर देना है। क्लियर। इतने सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। इसके देखिए 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या हो जाए, क्लियर विजन, स्पष्ट गोल होना चाहिए। सेकंड, नॉर्मिंग सिलेक्शन, फॉर्मिंग सिलेक्शन होनी चाहिए, निर्माण चयन कैसे करना है। थर्ड, स्टॉर्मिंग, उनके मत प्रतिस्पर्धा कराना है, लेकिन एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कराना है। फोर्थ होता है आपका मापदंड, नॉर्मिंग कैसे होना चाहिए, किस अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट होता है आपका प्रदर्शन, नहीं परफॉर्म कैसा है। वो सारी चीज़ें होने के बाद हमने अपने टीम का स्थगन भी करना है। जैसे बोलते हैं ना, आज हाईकोर्ट क्या हो गई, स्थगित हो गई, तो मतलब उतनी कार्रवाई अभी तक के लिए क्या कहती है, स्थगित। अब नेक्स्ट कार्रवाई कब होगी, नेक्स्ट डेट पे होगी। क्लियर। ऐसा आप वर्ड सुनते हैं ना, इतने पॉइंट समझ में आए। अब ये तो आप समझिए कि टीम बिल्डर में क्या प्रोसेस होनी चाहिए। अब टीम बिल्डर, आप स्कूल में टीम बिल्डर बन रहे हैं, टीम निर्माता बनाया जा रहा है, तो आपके अंदर गुण क्या होने चाहिए। सबसे अंदर तो पहली बात, आप एक तो मोटिवेट हो। जब आप मोटिवेट होगे तब अपनी टीम को मोटिवेट कर पाएंगे। आप पॉजिटिव हो, आपको सकारात्मक दृष्टिकोण हो, आपके अपने टीम मेंबर से मतभेद ना हो। ऐसा नहीं, एक विषय पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो मतभेद हो जाओ, आपको नहीं इस बच्चे से तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, ये मैडम जो हमारी टीम में हेड बनी है ना, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। टीम के साथ सहयोग करना है। क्लियर। अगला क्या होना चाहिए, आपको टीम की जो प्रक्रिया हो, आप बच्चे का चयन कर रहे हैं, किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। प्रोसेस सिंपल होनी हो, पता चले भाई हम टीम का चयन इस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इतने वाले बच्चों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इतने मापदंड वाले बच्चों को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा क्या हो, समस्या समाधान का आपके पास कौशल होना चाहिए। आपके टीम के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हो सकता है कि भाई आप बच्चों को लेकर गए, उसमें कोई बच्चे की तबीयत खराब हो गई, या बच्चे के साथ कुछ और प्रॉब्लम हो गई, या हो सकता है आपकी टीम के साथ कुछ प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कौशल होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट होना चाहिए आपके पास ट्रस्ट हो, टीम आप पे ट्रस्ट कर सके। आपके स्कूल के बच्चे, आपके साथी आपसे कुछ बात, अपनी प्रॉब्लम बताएं तो उन्हें ट्रस्ट होना चाहिए कि आप उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे। नेक्स्ट होता है मोटिवेट होना चाहिए, आपके मतभेद ना हो, सहयोग करिए, लक्ष्य आधारित, आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं आपको अपना लक्ष्य पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेता एज अ पहल करता, लीडर एज अ इनिशिएटर कैसा हो, तो पहल करता कैसा होना चाहिए, ये भी एक आपका सब टॉपिक है, उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी जो कल का पेपर हुआ उसमें समझिए लीडरशिप में जो निष्ठा के प्रशिक्षण हुए, उनसे 2 से 3 क्वेश्चन सेम प्रशिक्षण में जो बोला गया था उठा के रख दिए गए। अगर देखिए आपको डीप में पढ़ना तो एक आप निष्ठा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, दीक्षा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए आप ऐसे स्कूल डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपसे स्कूल का यूएस कोड पूछेगा, तो एज अ पेरेंट या एज अ स्टूडेंट करके आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं। लीडर एज अ इनिशिएटर, पहल करता का तात्पर्य क्या हो, जो काम करने के लिए आगे आए, काम करने के लिए पहल करे, वही तो होता है नेता। तो जो सबसे पहले तो पहल करता, और जो पहल करने के लिए आ गया उसके अंदर क्या होगा, साहस होगा।
आज आप सब ने केवीएस एग्जाम के लिए तैयारी करने की साहस किया ना कि नहीं 20 दिन में भी हम तैयारी कर लेंगे और अच्छे नंबर से। एक तो साहस है, दूसरा आज आपने पहल किया, आप क्लासेस देख रहे हैं, आप लेट्स स्टार्ट स्टडी चैनल पे है तो आपने क्या किया, पहल किया। तीसरा आपके अंदर समस्या समाधान का कौशल होना चाहिए। आज आपको शायद मैनेजमेंट टॉपिक में या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम्स आ रही, आप उस प्रॉब्लम को डील कर पा रहे हैं, समस्या समाधान का कौशल है। नेक्स्ट होता है आपका हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण होना चाहिए। कुछ भी चीज़ें हों आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अब हो सकता है बहुत सारे बच्चे होंगे उन्हें लग रहा होगा करेंगे, अरे बहुत गलत किया केवीएस ने तो सिर्फ 20 दिन का टाइम बचा, बहुत जल्दी पेपर करा रहे हैं। लेकिन सिलेक्ट वही होगा जो इस टाइम पे भी पॉजिटिव अप्रोच रखेगा कि कोई बात नहीं, हम इस 20 दिन को ही बहुत यूटिलाइज करेंगे। क्लियर? ये दोनों टॉपिक आपके लिए क्लियर हो गए। नेतृत्व करता एक परावर्तक अभ्यास करता रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के रूप में। अब सबके इस टॉपिक से बहुत कमेंट आए कि ये क्या होता है, तो नेतृत्वकर्ता को हमें क्या करना है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बना दिया। इसके लिए सबसे पहले हमने गिब्स की रिफ्लेक्टिव साइकिल पढ़ लें। गिब्स ने क्या किया, एक आपकी साइकिल दी थी कि कैसा, इसमें होता क्या है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का मतलब क्या, परावर्तक अभ्यास करता। जैसे आप सबने परावर्तन का नियम पढ़ा होता है तो क्या होता है, एक किरण आती है यहाँ से अवलंब से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है। यही चीज आपको यहाँ पर करनी है कि पहले आपने कोई काम कर लिया, अब हमें उस काम को उल्टा प्रोसेस समझना है। यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा ही तो किरण आई उल्टा लौट गई तुरंत, यही चीज हमें करना है। अब आपने एक काम तो एक कंप्लीट कर लिया, अब उस काम का हमें क्या करना है, पुनः विश्लेषण करना है, पुनः उस काम को रिकॉल करना है और रिकॉल करके एक्सपीरियंस से सीखना है। 3 पॉइंट। सबसे पहली चीज क्या करनी है, हमें एक्सपीरियंस अनुभव से सीखना है। किस अनुभव से सीखना है, जो काम हम कर चुके उस काम को रिकॉल करना है, एनालाइज करना है कि भाई उस काम में हमने क्या गलतियां की थी जो नेक्स्ट काम में करेंगे नहीं करनी है। अब जैसे सीटेट के एग्जाम में हो सकता है कुछ आपने कमियां की होंगी या कोई एग्जाम आपका नहीं निकला होगा, तो उससे आपने सीखा ना कि भाई ये गलतियां करती हैं, अब हमें नेक्स्ट एग्जाम में इस गलती को नहीं करना है। तो यही आपकी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होती है। तो गिब्स ने आपके साइकिल में 5 चरण बताए थे। सबसे पहला क्या होता है, डिस्क्रिप्शन, वर्णन। जैसे आपने मान लीजिए कि पिछली बार स्कूल में क्या किया था, एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम कराया गया था, आपको हेड, तो आपने स्कूल में पिछले साल का 2022 में रिपब्लिक डे का प्रोग्राम कराया था, ठीक है। अब आपके मान लीजिए 26 जनवरी आ रही, अब आपको कहा कि मैडम इस बार आपको फिर से कराना है पूरा प्रोग्राम, तब आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर बनेंगे। अब आप सोचेंगे कि भाई हमने 2022 में प्रोग्राम कराया था तो क्या हमने कमियां रह गई थी, किन चीज़ों में प्रॉब्लम आई थी, क्या चीज़ें हमारी बहुत अच्छी होती। सबसे पहले उन सारी चीज़ों का माइंड में डिस्क्रिप्शन करेंगे, वर्णन करेंगे, फिर महसूस करेंगे। आपने महसूस किया कि जब हमें प्रोग्राम कराया था तो हमारे बच्चों को जो पानी के लिए दूर जाना पड़ रहा था, हमारा वाटर कूलर थोड़ा सा पास में लगा होता, जो हमारे पेरेंट्स आए थे, जो गेस्ट आए थे, उनके लिए हम थोड़ी सी स्नैक्स की व्यवस्था करवा देते या उनके लिए थोड़ी अच्छी व्यवस्था, हमने पिछली बार वॉलंटियर नहीं रखे थे। ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, आप सोच रही हैं, महसूस किया। अब वो करना है, इवेल्यूएट करना है, मूल्यांकन करना है। आपने वो सारी चीज़ें करके आपने मूल्यांकन किया कि भाई इस बार हम क्या करेंगे, एक तो हम वॉलंटियर रखेंगे स्कूल में, दूसरा जो एक पानी की व्यवस्था थी ना उसको बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना है, एक तो वाटर कूलर को थोड़ा सा पास करवाना है और बच्चों के लिए डिस्पोजल रखवा दिए। भाई छोटे छोटे बच्चे, उनको पानी पीने में बहुत दिक्कत हो रही, आपने कहा इस बार ऐसा करते हैं डिस्पोजल्स की व्यवस्था करवा देते हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे उनके लिए ना थोड़ा सा स्नैक्स की भी व्यवस्था करवा देते हैं। तो ये आप क्या करें, इवेल्यूएट कर रहे थे पिछली बार की हमारी क्या गलतियाँ हुई, उनको क्या कर रहे हैं, इवेल्यूएट करके इस बार सही करने की प्रोसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है कंक्लूजन। आपने भाई निष्कर्ष क्या निकाला, ये सारी चीज़ों तो आपने निष्कर्ष निकाली ना कि भाई ये कमियाँ हो रही थी, अब इन सारी चीज़ों को करना है। आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि भाई अब हमें क्या करना है, वॉलंटियर बनाने हैं, स्कूल में पानी पीने की व्यवस्था बहुत करनी है, जो पेरेंट्स आ रहे हैं उनके लिए कुछ स्नैक्स की व्यवस्था करनी है, डिस्पोजल की व्यवस्था करनी है, और जो हमारे पिछले बार का प्रोग्राम में हुआ था ना, इस बार हमें कुछ बढ़िया सा जेंडर वाइज पे प्रोग्राम करवा सकते, बहुत अच्छा हो जाएगा। इस बार ऐसा कर सकते हैं, आईसीटी पे कुछ व्यवस्था करवा दें क्योंकि नई है, या कुछ और चीज़ें। अब आपने जितने सारे निष्कर्ष निकाले, अब उस निष्कर्ष के आधार पे अब आप एक्शन करेंगे, अब आप क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। यही होती है आपकी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। तो समझिए ये क्या होता है, उल्टा कर दिया। पिछली बार आपने क्या काम किया था, उसको उल्टा करके आपने सोचा तब काम किया, ये आपका रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होता है। टॉपिक थोड़े से टफ है, हो सकता है आपको प्रॉपर नहीं समझ में आए, एक बार में 2 बार क्लास देखिएगा, 3 बार
देखिएगा, लेकिन जब तक तैयार हो जाए तब तक देखते रहिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी ईवीएस की क्लासेस चल रही है, और जो कल आपका एग्जाम हुआ था उसमें एनसीईआरटी बहुत उठा के रखिए। मैथ में बहुत सारे टॉपिक एनसीईआरटी से, उन सारी क्लासेस मैं स्टार्ट कर दूंगी। ओके, थैंक यू।